हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनमैच क्रेडिट कैप, जो हमारा लेसन 14 है उसका पार्ट 2। सो अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो और रेगुलर अपडेट मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अनमैच क्रेडिट कैप। आखिर ये होता क्या और 5% दिया क्या? अगर अभी याद हो तो हम इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि रूल 36 रूल 4 सब रूल 4। अगर हम अपना जो आईटीआर है, एनुअल रिटर्न है या फिर रिटर्न, अगर टाइम पे ना भरे तो हम उसका आईटीसी, जो हमारा आईटीसी है, वो नहीं ले सकते, अगर हमने एनुअल रिटर्न या फिर रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो आईटीसी नहीं ले सकते। मगर गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 4 has been instructed wide notification 49/2019 CT date 9 October 2019. It applied to all return filed after the 9 October 2019, that is to September return as well. This rule state that eligible credit appearing in the GSTR2 will be allowed. Total credit minus ineligible credit. अब ये ineligible credit हम अभी हम सेक्शन 17 जो है एलिजिबल क्रेडिट पढ़ेंगे कि जिसपे हम क्रेडिट नहीं ले सकते, तो टोटल क्रेडिट और जो इन एलिजिबल क्रेडिट है उसे माइनस करते हुए एंड एडिशनल अनमैच एडहॉक क्रेडिट ऑफ 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। अब इन्होंने क्या कहा कि जितना एलिजिबल क्रेडिट है, मान लिया जाए कि आपको क्रेडिट जो है वो 100 रुपीज का था, तो अब आपको कितना मिलेगा? टाइम 5%, इसका 5%, इसका मतलब 5 रुपीज का आपको क्रेडिट मिल सकता है अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं। और रिटर्न भरते भी हैं तो आप जो उसमें क्रेडिट लेने के लिए क्रेडिट जो परचेस करिए आपने, उसको क्रेडिट परचेज जो करिए वो आप उसमें एंटर नहीं करते, तब भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मगर किसका कितना मिलेगा? 5% उसका एलिजिबल क्रेडिट का। नाउ यहाँ पर वही दिया हुआ है, district council in 38th meeting on the 18 December 2019 has further restrict ITC for invoice which have not been uploaded. उन्होंने कहा है कि आपको आईटीसी नहीं मिल सकता जो आपने अपलोड नहीं करा है बाय द सप्लायर टू 10% ऑफ 9। अब पहले क्या होता था 10%, अब क्या हो गया 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2। उन्होंने कहा कि अब अवेलेबल हो गया है कि आप 5% ले सकते हैं ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट। ये हमारा बोलता है क्या? अनमैच क्रेडिट कैप कितना होता है? 5%। फॉर्म कौन सा था? GSTR2A। नाउ अब बात करते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अब अपॉर्चमेंट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, अब ये क्या चीज है? कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, कुछ ऐसी चीजें जहां आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। हम उसकी बात करेंगे सेक्शन 17 में, सो अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 रीड विद द रूल 42 एंड 43 ऑफ जीएसटी रूल 2017। ठीक है। नाउ फर्स्ट, where good or service or both are used by the registered person partially for the purpose of any business and partially for other business, the amount carried shall be restricted to so much of input tax credit as attributable to purpose of business। अब इन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोई भी गुड्स और सर्विस, मान लिया जाए कंपनी है, ठीक है, कंपनी में जो पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लिया जाए ए, वो एक गुड्स खरीदते हैं, मान लिया जाए परचेस करी उन्होंने, क्या, मान लिया कंप्यूटर परचेस करी, तो जो कंप्यूटर परचेस करी अगर ये बिजनेस के लिए यूज होता है तब भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। अगर ये किसी और पर्पस के लिए यूज हुआ तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। तो ये बात करते हैं सेक्शन 70 सबसेक्शन 1। नाउ
मीनिंग ऑफ बिजनेस जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि ये जो बिजनेस है, एनी बिजनेस पार्सली फॉर पर्पस ऑफ एनी बिजनेस, उस बिजनेस का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 17 में। याद कर लेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 17 में ऑफ द जीएसटी एक्ट 2020। बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल, वोकेशन, एडवेंचर, वर्गर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी कॉमर्स कर रहे हैं, क्या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी, वेदर और नॉट इज फॉर द पिक्यूनरी बेनेट, क्यों ना वो किसी पेक्यूनरी, किसी धन संबंधी, पिक्यूनरी मतलब होता है किसी मनी से रिलेटेड क्यों ना हो या फिर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। बिजनेस में इंक्लूड करेंगे जैसे बैंक प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू कस्टमर, कोई भी बैंक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, कस्टमर को, वो भी एक बिजनेस कहलाएगा। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रिब्यून्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड लोकल स्केल, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। प्रोविजन ऑफ सीए सर्विस, कोई भी सीए सर्विस हम ले रहे हैं टू द क्लाइंट को सच ऑडिट एंड कंसल्टेंसी, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगा। आर्टिस्ट अर्निंग इनकम फॉर द डांस और परफॉर्मेंस, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी पर्सन अगर डांस कर रहा है, उससे उससे पैसा मिल रहा है, अर्निंग हो रही है, इनकम, वो भी हमारी बिजनेस कहलाएगी। गैम्बलिंग इन द डेरिवे या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग फॉर फ्री मेडिकल फार्म मर, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगी। नोट, पिक्यूनरी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्यों ना वो पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए हो या फिर ना हो, तब भी वो बिजनेस में इंक्लूड करा जाएगा। तो पिक्यूनरी बेनिफिट मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट। नाउ अब बात करते हैं सब क्लोज बी की। एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इसेंशियल या फिर एंसिलरी टू ए, कोई भी हमने अभी तक ये जो ऊपर पढ़े, कोई भी बिजनेस, कोई भी कॉमर्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो सिमिलर टू कॉमर्स ट्रेड, उनसे जुड़ा हुआ या फिर उनसे मिलता जुलता हुआ या फिर उनसे या फिर उसके संग एंसिलरी, कोई भी अबव अबव जो पढ़ा, प्रोविजन ऑफ लॉकर्स मिल रहा है, जैसे रेंट फॉर रेंट टू कस्टमर इन अ बैंक प्रेमाइसेस टू बैंक हैव द हाई सिक्योरिटी। अब कोई एक बैंक होता है, जैसे ये मान लीजिए एक बैंक है, ये बैंक है, एसबीआई बैंक है, सॉरी एसबीआई बैंक है, वो क्या कर रहा है, लॉकर की सुविधा दे रहा है, हमें लॉकर की सुविधा दे रहा है कि हम जहाँ अपना गोल्ड हो या फिर कीमती सामान हो वो रख सके। तो क्या है, एक बैंक का एंसिलरी सर्विस है। एंसिलरी इसका मतलब बैंक की अपने काम को बढ़ाने में मदद करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंसिलरी सर्विस है, फिर उससे मिलता जुलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो भी एक तरह का बिजनेस कहलाएगा, वो भी एक तरह का बिजनेस कहलाएगा। नाउ टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेटिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, आरएनडी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी टू रिसर्च यूनिट टुवर्ड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सपेंशन, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी दी जा रही है किसी पर्सन को कि अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर सके, अपनी चीजों को अच्छा कर सके, तो उसे भी हम क्या कहलाएगा, एक तरह का बिजनेस कहलाएगा। नाउ सब क्लोज सी की बात करते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ ए से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वेदर नॉट इन द वॉल्यूम, देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस या फिर ट्रांजैक्शन जो ए रिलेटेड से हो, रिलेटेड हमने पढ़ा ए से कॉमर्स ट्रेड, ये सब भी कोई भी हो, अगर उनसे रिलेटेड, वो क्यों ना वॉल्यूम हो, क्यों ना उसकी फ्रीक्वेंसी हो, क्यों ना कंटिन्यूटी में या फिर रेगुलरिटी में हो ऑफ सच ट्रांजैक्शन, दे आल्सो कॉल बी आर बिजनेस। नाउ जैसे मिस्टर गैम्बल फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेयर बाय एंड विंस, सिंपल सी बात कही गई कि कोई भी मिस्टर एक्स हैं, वो अगर गैम्बल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेयर बाय, तो वो जीत जाते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, एक बिजनेस कहलाएगा। सेल ऑफ मैंगोज फॉर बाय द फार्मर ड्यूरिंग द समर इन द फ्ली मार्केट, इन्होंने कहा कि जो हम अब क्या है कि जो मैंगो का एक ही सीजन होता है, तो सीजन में एक बार भी बेच रहे हैं, तब भी वो एक तरह का बिजनेस कहलाएगा। या फिर सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय द सीए फर्म, वो भी एक तरह का बिजनेस में इंक्लूड करा जाएगा। नाउ डी की बात करते हैं, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स सर्विस इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। सिंपल कही गई
कि कोई भी सप्लाई करा जा रहा है या फिर एक्विजिशन ऑफ गुड्स करा जा रहा है, एक्विजिशन ऑफ गुड्स करा जा रहा है, क्यों ना कैपिटल गुड हो, सर्विस हो, इन कनेक्शन विद कमिटमेंट हो रहा है, या फिर बिजनेस की स्टार्टिंग हो रही है, या फिर बिजनेस बंद करा जा रहा है, या फिर बिजनेस बंद करा जा रहा है, तो कोई भी आप सप्लाई करते हैं, एक्विजिशन करते हैं गुड्स का, क्यों ना कैपिटल हो, क्यों ना वो सर्विस हो, वो भी हमारा बिजनेस में इंक्लूड करा जाता है। जैसे सर्विस रेंडर बाय द कंपनी सेक्रेटरी टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, इनकॉर्पोरेट द company, it's also called the business. Real estate agent helping the company to acquire a factory godown for the commission, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक तरह का बिजनेस कहलाएगा। नाउ provision by the club, association, society or any other such body for the subscription of any other for subscription or any other consideration of the facility or benefit to its member, as the case may be, cooperative society formed for the lending loan to farmer or recreation क्लब फॉर्म फायदा अपार्टमेंट ऑनर, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरह का बिजनेस कहलाएगा, एक तरह का बिजनेस कहलाएगा। अब ये हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाया भी जाए तो ये होगा कि कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाती है बिजनेस में। नाउ एडमिशन हो रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रमाइसेस एंड पीवीआर सेलिंग मूवी टिकट, अगर पीवीआर जो मूवी के लिए टिकट सोल्ड करते हैं वो भी एक तरह का बिजनेस है। एंटी एडमिशन फी कलेक्शन ऑफ आर्ट एग्जिबिशन टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर एंड मेड बाय द आर्टिस्ट, जैसे कोई भी जगह होती है वहां पे अब जाएंगे कोई भी पेंटिंग देखने, कोई भी स्कल्पचर देखने या फिर कोई भी आर्टिस्ट की चीज देखने, तो उसका जो फी पे करते हैं, जो फी पे करते हैं फॉर द एडमिशन या फिर एंट्री ऑफ एनी अपार्टमेंट या फिर कोई भी जगह, तो वहां पर भी वो भी जो फी कलेक्ट करी जाती है वो भी एक तरह का बिजनेस होता है। कोई भी म्यूजियम हो गया, वो भी जो भी फी कलेक्ट करते हैं वो भी एक तरह का बिजनेस हो गया ना। सर्विस सप्लाई बाय a person as the holder of an office has been accepted by him in the closure or furtherance of his trade profession or occasion, जैसे consulting service provided by the company CFO, chief financial officer, regarding a merger to another company, it's also called be the business. Now, service provided by the race club by way of totalizer or license to bookmaker in the such club, any activity or transaction undertaken by the central government, state government, or any other local authority which are engaged in the public authority acquisition land of metro construction by the state government from the landowner for the such compensation, or government running a BBMP service for the welfare of citizen, they also called be a type of business. ये भी इंक्लूड करा जाएगा बिजनेस में, जो हमारा सेक्शन था 2 क्लॉज 17 में इंक्लूड करा, याद कर लेंगे। अब चलते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जैसे where the goods or service are both used by the registered person partially for the effecting taxable supply including zero rate supply under this act or under the integrated good and service tax act and partially for the affecting exempt supply under the said act. The amount of credit shall be restricted to so much of input as attributable to said taxable including a zero rate supply. कभी भी ये होगा कि एग्जाम सप्लाई पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, एग्जाम सप्लाई पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, मगर जितना भी हमारा जीरो रेट सप्लाई है और टैक्सेबल सप्लाई है उस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो यही बात करेंगे ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। नाउ मीनिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई, यहाँ पे सेक्शन याद कर लेंगे, सेक्शन 2 क्लोज 108 of taxable supply means the supply of good or service or both which is liable to tax under this act. Now, meaning of exempt supply. According to section 2 clause 14, exempt supply means a supply of good and service or both which are nil rated of tax or which may be wholly exempt from the tax under section 11 or section 6 of the integrated tax and the include no taxable supply. अंडर सेक्शन यहाँ पे ये है कि बताया जाता है कौन से गुड्स एग्जम्प्ट है, कहाँ पे हम टैक्स नहीं लगा सकते। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में बताया गया। तो वही बताते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, जिसपे नीले टैक्स लगता है वही हमारा एग्जाम सप्लाई कहलाता है। और इस पे हम आईटीसी नहीं ले सकते, इस पे आईटीसी नहीं ले सकते। नाउ जीरो रेटेड सप्लाई. Zero rate supply means any supply following the supply or service or both according to section 16 subsection 1
एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस और बोथ, कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है क्यों ना वो गुड्स का हो, सर्विस का हो या फिर दोनों का हो, वो जीरो रेट सप्लाई कहलाता है। या फिर सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ to a special economic zone developer or special economic zone unit, they also call be a zero rated supply. सिंपल। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 की। वैल्यू ऑफ exempt supply under subsection 2 shall be such as may be prescribed and shall include supply on which recipient is liable to pay on reverse charge basis transaction in security sale of land and subject to clause B of schedule 2 sale of building। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है फॉर द पर्पस एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थर्ड एक्सेप्ट दोस स्पेसिफाइड पैराग्राफ 5 of the said schedule, that is sale of land building। Therefore, while in all other item of schedule third ITC will not be required to be reserved, however in case of sale of building ITC will not need to be reserved। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई उसपे हम कभी भी आईटीसी नहीं ले सकता, आईटीसी नहीं ले सकता। एंड शैल इंक्लूड सप्लाई ऑन विच और जो इसमें एग्जाम सप्लाई है उस पे तो हम आईटीसी नहीं ले सकते। और कोई भी सप्लाई जिसमें रिसिपेंट लायबल होता है पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, दे आल्सो उस पे भी हम आईटीसी नहीं ले सकते, उस पे भी आईटीसी नहीं ले सकते। और शेड्यूल थर्ड क्या था, neither service neither goods, neither supply of service neither supply of goods, उस पे भी हम आईटीसी नहीं ले सकते। मगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आईटीसी विल नॉट नीड टू बी रिजर्व, उस पे हम लिया जा सकता है मगर कुछ कंडीशन के साथ, कुछ रूल को एप्लीकेबल करते हुए। नाउ a banking company according to section 17 subsection 4, a banking company financial institution or a non banking financial company engage in a supplying of service। कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी engage है कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस में, वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, extending loan, advance shall have to option either comply with the provision of section 2 or avail of every month an amount to equal to 50% of the input tax credit on input capital good and input service in that month at the rest shall lapse। अब उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या कर सकती हैं, आईटीसी ले सकती हैं एज पर द सेक्शन सबसेक्शन 2 एज पर सेक्शन 2। मगर सबसेक्शन 2 में क्या कि एग्जाम सप्लाई या फिर एग्जाम सप्लाई है तो उसमें हम क्या कर आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। या फिर दूसरा इन्होंने दिया कि अब जितना भी है उसका 50% एलिजिबल इनपुट टैक्स का 50% आप अवेल कर सकते हैं एवरी मंथ। सो ये था बैंकिंग कंपनी के लिए। नाउ प्रोवाइड दैट ऑप्शन वंस एक्साइज शैल नॉट बी विड्रॉ ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर। अगर एक बार ऑप्शन जो 50% वाला हो गया, 50% या फिर सेक्शन 2 वाला, वो हम एक बार अप्लाई कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा, further that restriction 50% shall not be applied to tax paid on supply made by one registered person to another registered person having the same permanent account number। और जो 50% वाला, ये जो 50% वाला एप्लीकेबल नहीं हो सकता जो एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई कर रहा है एट द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, वो भी उस पे भी ये 50% वाला केस एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ओनली दोज गुड एंड सर्विस यूज्ड फॉर द बिजनेस and export and supply to SEZ fall under the category of zero rate supply। at TC is available zero rate supply and taxable supply but not on the exempt supply। ये पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब चलते हैं, ये जो ऊपर पड़ा वही चीज ये भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनपुट टैक्स is used to produce and supply output y which is exempt, no ITC available on input x because it's for exempt supply। सिंपल सी बात कहेगी कि exempt supply जो हमारा है, exempt supply है, उस पे ITC अवेल नहीं कर सकते। दूसरा, in the above example if the output
Y is exported or supplied to SEZ, अगर यही जो आउटपुट है यही अगर एक्सपोर्ट करा जा रहा है फिर सप्लाई करा जा रहा है SEZ को उस पे ITC अवेल करा जाएगा, एंड आउटवर्ड सप्लाई इज अ जीरो रेट सप्लाई, क्योंकि ये क्या है, जीरो रेट सप्लाई है। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन, ऊपर की जो भी हमने अभी सेक्शन 17 से सबसेक्शन 5 तक सबसेक्शन 4 तक पढ़ा उसके एग्जांपल थे। बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 5। नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 of section 16 and subsection 1 of section 18, input tax credit not available in respect of the following, namely जितने भी अभी तक हम पढ़ेंगे सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 में, इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, motor vehicle or any other convenience and related service like insurance service, repair and maintenance इन सब पे इसकी बात करेंगे, इन सब की इस पे हम क्या आईटीसी नहीं ले सकते, इन पे आईटीसी नहीं ले सकते। अब इससे से रिलेटेड पढ़ते हैं, मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन हैविंग द अप्रूव सेटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13, कितना, नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर क्या, इंक्लूडिंग द ड्राइवर एक्सेप्ट वे दे आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, नेमली इन्होंने कहा कि कोई भी मोटर व्हीकल है, कोई भी मोटर व्हीकल अगर उसकी ट्रांसपोर्ट कर रही है पर्सन को, क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है किसी पर्सन को, और उस जो मोटर व्हीकल मान लिया जाए एक बस है, इस बस की अगर 13 इसका मतलब 13 से ज्यादा सीटिंग की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस पे क्या करा जाएगा, उस पे हम आईटीसी नहीं ले सकते, उस पे आईटीसी नहीं ले सकते। मगर अगर यही बस यूज करी जाए फॉर द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, क्या फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, अगर यही किसी मोटर व्हीकल को सप्लाई करने के लिए यूज करा जाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर करा जाए, या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल करा जाए, तो उस पे हम आईटीसी ले सकते हैं। मगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन के लिए कभी भी हम आईटीसी नहीं ले सकते। नाउ अब क्या था, ये क्लॉज ए था। अब क्लॉज डबल ए, व्हीसल इन एयरक्राफ्ट, इस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी हम आईटीसी नहीं ले सकते, मगर वो एयरक्राफ्ट और व्हीसल यूज हो फॉर द मेकिंग ऑफ फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, नेमली फॉर द सप्लाई ऑफ सच व्हीसल या फिर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग नेविगेशन सच व्हीसल, या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, उस पे आईटीसी लिया जा सकता है। एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, उस पे भी हम आईटीसी ले सकते हैं। इन्हीं पे आईटीसी लिया सकता है। इनके अलावा कोई और चीज के लिए व्हीसल और एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है तो उस पे आईटीसी नहीं लिया जा सकता, उस पे आईटीसी नहीं लिया जा सकता। नाउ section 70 subsection 5 clause AB, the following supply of good or service or both service of general insurance service, repair, maintenance in so far they are related to motor vehicle, vessel, aircraft refer to clause A or clause double A, इस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता, इस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता, provide that input tax credit in respect of such service shall be available। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी जनरल इंश्योरेंस सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस है उस पे लिया जा सकता है, कब, where the motor vehicle, vessel or aircraft refer clause A or clause double A used for the specific purpose specific therein, या फिर where the received by the taxable person engaged in manufacturing of such good or vessel or aircraft, या फिर supply of general service insurance, जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिस्पेक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट। अब इन्होंने कहा कि जो भी जिससे भी रिसीव्ड करा जा रहा है टैक्सेबल पर्सन से जो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग गुड सर्विस मोटर व्हीकल, उससे आईटीसी ले सकते हैं। मगर अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे मोटर कार है, ये मान लीजिए बस है, इसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई भी सर्विस करा रहे हैं, कोई भी रिपेयर करा रहे हैं, कोई भी मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो हम का आईटीसी नहीं ले सकते। मगर जिसे रिसीव्ड कर रहे हैं वो टैक्सेबल पर्सन है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आईटीसी ले सकते हैं। बी, फॉलोइंग सप्लाई गुड और सर्विस और बोथ, जैसे कोई फूड और बीवरेज है, आउटडोर है, कैटरिंग है, हेल्थ सर्विस, अदर सर्विस,
food, beverage and outdoor, catering, beauty treatment, health service, cosmetic, plastic surgery, leasing, renting or hiring motor vehicle, aircraft, or refer to in clause A or clause double A. Clause double A, except used for the purpose of specified therein life insurance, health insurance और इंश्योरेंस। देख इस पे क्या हो सकता है, कभी भी हम आईटीसी नहीं ले सकते, कभी भी आईटीसी नहीं ले सकते। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर और ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, सच लीव और होम ट्रैवल कर सकते हैं, इन सब पे आईटीसी नहीं ले सकते। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी क्या बोलती है, वो अपने एम्प्लॉय हैं, जो उन एम्प्लॉय उनको जिम करने का फैसिलिटी देगी, आप जिम करने का ये लीजिए सब्सक्रिप्शन ऑफ जिम, आप जिम कर सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन ऑफ जिम एम्प्लॉइयों को दिया उस पे आईटीसी नहीं ले सकते, उस पे आईटीसी नहीं ले सकते। कोई उसे लंच दे रहा है, कोई इन पे लंच दे रहा है, लंच के टाइम पे कैंटीन पे जाने का फ्री का लंच मिल रहा है, वो उस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता, उस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता। नाउ सी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वेयर सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इनपुट सर्विस फॉर द सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई भी हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उस पे आईटीसी नहीं ले सकता, वन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आईटीसी नहीं ले सकता जब तक हम उससे कोई आगे सप्लाई के लिए यूज ना कर सके, जब तक हम उसे कोई आगे सप्लाई के लिए यूज ना कर सके। और सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं लिया जा सकता, आईटीसी नहीं लिया जा सकता। डी good or service or both received by taxable for the construction of immovable property on his own account including when a good or service or both use the course of business, कोई भी अपने लिए कोई भी गुड और सर्विस रिसीव करा जा रहा है किसी टैक्सेबल पर्सन से फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लिया जाए एक हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए ईंट हो गए, उसके लिए सीमेंट बालू हो गए, उसके लिए जो यूज करा जा रहा है गुड्स और सर्विस ऑन इज ऑन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड और सर्विस बोथ आर यूज और कदर फर्दर्स ऑफ बिजनेस, उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता। नाउ गुड और सर्विस विच आर ही अंडर द सेक्शन 10, कोई भी कंपोजिशन सप्लाई के लिए हम गुड और सर्विस रिसीव कर रहे हैं, उस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता। कोई भी गुड और सर्विस रिसीव और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड इंपोर्टेड बाय हिम, उस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता। पर्सनल कंजप्शन के लिए आईटीसी नहीं लिया जा सकता, या फिर कोई भी गोस्ट लॉस्ट हो रहा है, स्टॉलन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, डिस्पोज हो रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल, उस पे भी आईटीसी नहीं लिया जा सकता। तो जितने भी हमने अभी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में पढ़े हैं, इस पे आईटीसी नहीं लिया जा सकता। और आपको याद रखना है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है कि किस पे आईटीसी लिया जा सकता है, किस पे आईटीसी नहीं लिया जा सकता। नाउ अब बात करते हैं फ्री सैंपल की। आईटीसी इन हैंड ऑफ द सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन द स्कीम। अब मान ले जाए हम किसी भी अगर एक स्टोर रूम में जाते हैं, एक स्टोर पे जाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, या फिर आप एक कोई दो चीज खरीदे तो एक फ्री मिलता है, ठीक है, या फिर आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है किसी के संग, आप एक फोन खरीदने गए उसके लिए गिफ्ट फ्री मिला। ये सारी जो स्कीम है, ये सारी बाय वन गेट वन फ्री, इसके ये सारी चीजें, इन पे क्या आईटीसी मिल सकता है, इस पे क्या आईटीसी मिल सकता है। तो सी के लिए क्लेरिफाइड करा गया इन द सर्कुलर नंबर 92/11/2019 GST डेट इन द 28th March 2019 has clarified the entitlement of ITC in hand of the supplier, the supply कर रहा है in respect of the various sales promotion scheme as under sample and free gift. Sample which are supply free of cost without any consideration do not qualify the supply. Now, sample and free gifts. Sample which are supply free of cost without any consideration do not qualify as a supply. हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था कि ट्रीटेड सप्लाई डीम टू बी ट्रीटेड सप्लाई बिना कंसिडरेशन के, मगर कोई भी हमने सप्लाई का यही डेफिनेशन पढ़ा था कि जब कंसिडरेशन मिलता है किसी भी सप्लाई का तभी वो सप्लाई कहलाता है, तभी सप्लाई कहलाता है। तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज है उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, और जब सप्लाई ही नहीं मानेंगे तो सिंपल सी बात है कि उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सैंपल एंड free gifts. So ITC shall not be available to supply in input service and capital good to extent they are used in relation to gift or free sample distributed without any consideration. Now, however, where the activity of distributor gift or free sample fall within a scope
of supply on account of provision of contained in Schedule 1. Schedule 1 of said act, the supplier should be eligible to avail of ITC. अब अगर कोई भी गिफ्ट और सैंपल विदाउट कंसिडरेशन दिया जा रहा है, तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मगर वही शेड्यूल 1 के अंदर कोई भी फ्री सैंपल या फिर गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे। बाय वन गेट वन फ्री की बात करते हैं। Buy one get one free. This is not include supply of free goods, but a case of 2 or more individual supply where the single price being charged for the entire supply. It can be best to treat the supply of 2 goods for the 1 price. Simple सी बात है, buy one get फ्री में यही होता है कि हम 2 चीजों की वैल्यू, मान लिया जाए एक 100 रुपए का है, दूसरा भी 100 रुपए का है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे, ये जो पहली चीज है उसे 200 रुपए बेचते हैं, हम बोलते हैं कि एक खरीदिए दूसरा भी, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू इंक्लूड करके वो चीज बेच रहे हैं। बस हमारा एक कहने का तरीका है कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये हम फ्री में तो दे नहीं रहे, क्योंकि हम इन दोनों की वैल्यू लगा के एक की वैल्यू बता रहे हैं, तो इस पर आईटीसी क्लेम करा जा सकता है, डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय वन सेव मोर। Discount offered by the supplier to the customer, including a staggered discount under the buy more save more scheme and post supply volume discount established before at the time of supply, shall be excluded determining the value of supply provided in certify the parameter laid down subsection 3 subsection 15 include the reversal ITC by the recipient supply is the attributable discount on the basis of document issued by the supply। सिंपल से कहा गया कि जब भी डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम उसे एक्सक्लूड, जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 हम उस डिस्काउंट को एक्सक्लूड करते हैं, मगर उसमें क्या होगा कि मिल तो सकता है आईटीसी, मगर एक्सक्लूड करने के बाद डिस्काउंट मिल सकता है, डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर के ऑफर में, बाय मोर सेव मोर के ऑफर में। नाउ however the supply shall be entitled to ITC for the such input service capital good used in relation to supply of good or service both in a such discount। सिंपल सी कही गई कि मिल सकता है मगर डिस्काउंट एक्सक्लूड करने के बाद। नाउ a secondary discount, they are the discount which are not known at the time of supply or are offered after the supply is already over, such discounts shall not exclude while determining the value of supply। अब इन्होंने कहा कि सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ऐसे डिस्काउंट जब सप्लाई करते टाइम हमें पता नहीं है या फिर ऑफर करा गया है सप्लाई करने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्काउंट बोलते हैं। और सेकेंडरी डिस्काउंट कभी भी एक्सक्लूड नहीं करते डिटरमाइनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ supply, there is no impact on the availability or otherwise ITC hand of the supply in the case। और इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, इस पे ITC पूरे के पूरे पे क्लेम करा जाता है, क्योंकि एक्सक्लूड नहीं करा जाता है। Any tax paid in accordance with the provision of section 17, 190, 129 and 30 recovery section, उस पे ITC क्लेम नहीं करा जा सकता। नाउ यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी गई है और यहाँ पे मोटर व्हीकल की डेफिनेशन दी हुई है, तो ये दोनों भी डेफिनेशन एक तरफ से हमें याद रखना है। नाउ अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेशल केसेस। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस जिसपे आईटीसी लिया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, सेक्शन 18 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।